राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल समदर्शी ज्योतिष सेवा संस्थान में। दोस्तों, आज हम लोग ज्योतिष सीखने की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। आज से हम लोग कुंडली अध्ययन कैसे करें, फिर कुंडली के एक एक भाव को कैसे समझें, इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। और आज से हम लोग कुंडली अध्ययन सीखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग कुंडली अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अभी आपके सामने एक कुंडली रखी हुई है। कुंडली में देखिए कुछ कुछ नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ 12 नंबर है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको पता है कि कुंडली में कुल 12 घर होते हैं, क्योंकि हमारे पास कुल 12 राशियाँ हैं। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, आप अपनी कुंडली उठा करके चेक कीजिए कि यहाँ कितना नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये हमारा पहला घर होता है, इसी को हम लोग लग्न कहते हैं। यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, तो ये हो गया लग्न। ठीक है, लग्न के बाद ये दूसरा भाव जहाँ 1 नंबर है, फिर ये तीसरा भाव, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 11वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। इस तरह से कुल 12 घर होते हैं कुंडली में। अब देखिए, यहाँ पर आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो सकता है। 1 से लेकर के 12 तक की कोई भी संख्या लिखी हो सकती है। मान लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है या फिर 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि, तो इसके स्वामी होते हैं मंगल। फिर यहाँ मान लेते हैं 2 लिखा हुआ है या फिर 7 लिखा हुआ है, यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि, तो इसके स्वामी होते हैं शुक्र। फिर यहाँ पर या 3 है या फिर 6 लिखा हुआ है। 3 का मतलब हुआ मिथुन और 6 का मतलब हुआ कन्या राशि, तो इसके जो स्वामी हैं वो होते हैं बुध। अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कर्क और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि सिंह राशि और इसके स्वामी होते हैं सूर्य। 7 8 हो गया, यहाँ 6 7 8। अब बचा क्या, 9। ठीक है, या फिर 12 लिखा हो, यानी कि धनु राशि हो या फिर मीन राशि हो, इसके स्वामी होते हैं गुरु। अब बचा 10 और 11, यानी कि मकर और कुंभ। अगर ये लिखा हुआ है तो इसके स्वामी होते हैं शनि। यहाँ तक बात क्लियर हो गया कि पहले घर में जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर 1 या 8 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि आपके जो लग्नेश हैं वो मंगल हुए। अगर यहाँ पर 2 या फिर 7 लिखा हुआ है तो आपके लग्नेश शुक्र हुए। अगर यहाँ 3 या 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके लग्नेश बुध हुए। अगर 4 है तो आपके लग्नेश चंद्रमा। अगर 5 है तो सूर्य। अगर 9 या 12 है, जैसा इस कुंडली में 12 है, तो उसके लग्नेश गुरु हुए। और अगर 10 या 11 लिखा हुआ है तो लग्नेश जो है वो शनि हो गए। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग इन घरों से क्या क्या विचार करते हैं, क्योंकि फलित करने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि इन घरों से आखिर विचार किन किन चीज़ों का किया जाता है। बात कर लें पहले घर की, लग्न की, तो लग्न व्यक्ति स्वयं होता है। यानी कि हम जिसकी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी कुंडली को देख रहे हैं, अगर हम अपने सामने अपनी कुंडली खोल रखी है, तो ये जो पहला घर होता है, ये जो लग्न होता है, यह व्यक्ति स्वयं होता है। इससे उस व्यक्ति का विचार होता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, उसकी कद काठी कैसी होगी। इन सब चीज़ों का विचार हम लग्न से करते हैं। लग्न से जो दूसरा भाव होता है, इस दूसरे भाव को हम धन भाव भी कहते हैं, या फिर वाणी का भाव भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कुटुंब भाव भी कहते हैं। इसी से हम अपने धन का विचार करते हैं। जातक की वाणी कैसी होगी उसका विचार करते हैं, जातक का कुटुंब कैसा होगा उसका विचार हम इस भाव से करते हैं। फिर बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव से जातक के पराक्रम का विचार किया जाता है। यानी कि जातक जो है वह कितना पराक्रम करेगा, कितना पुरुषार्थी होगा, जातक कितना मेहनती होगा, उसका विचार हम
तीसरे भाव से करते हैं। इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों का विचार भी हम लोग तीसरे भाव से ही करते हैं। अब बात करें चौथे भाव की। चौथे भाव से हम लोग माता का विचार करते हैं। चौथे भाव से माता का विचार होता है। चौथे भाव से सुख का विचार होता है। चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन, इन सारी चीज़ों का विचार होता है। यानी कि जो अचल संपत्ति है उसका विचार चौथे भाव से होता है। ठीक है। अब बात करें पाँचवें भाव की। पाँचवें भाव से जातक के ज्ञान का विचार किया जाता है, जातक के पढ़ाई का विचार किया जाता है, जातक के प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है, जातक के धन का विचार किया जाता है। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का विचार जो है वो पाँचवें घर से किया जाता है। और पाँचवा घर जो है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। क्यों महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। पहले अभी हम लोग एक एक भाव की चर्चा कर लेते हैं। फिर यह जो भाव है इसको कहते हैं हम लोग छठवां भाव। छठवें भाव से जो विचार किया जाता है वह है रोग का, ऋण का, शत्रु का। यानी कि जातक के जीवन में जो भी चैलेंजेज आने वाले हैं, जातक जो भी चैलेंजेज फेस करने वाला है, उसका विचार हम लोग छठे भाव से करते हैं। अभी जो आप में से बहुत ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, कंपटीशन दे रहे होंगे, तो वो जो कंपटीशन है उसका भी विचार हम लोग छठे घर से ही करते हैं। अब बात करें सातवें घर की। तो सातवां घर जो है वह हमारे विवाह का घर है। सातवां घर जो है हमारे पार्टनरशिप का घर है, यानी कि हमारे जीवन साथी का घर है, या फिर हम जो पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो उन सब चीज़ों का विचार जो है हम छठे भाव से करते हैं। फिर आठवां भाव जो है, ये आठवां भाव, इस आठवें भाव को हम लोग मृत्यु का भाव भी कहते हैं, आयु का भाव भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ गूढ़ रहस्य, यानी कि व्यक्ति जो है वह कितनी गहराई तक किसी विषय को समझ सकता है, उसका विचार आठवें भाव से होता है। साथ ही साथ आपका जो ससुराल है, जातक के ससुराल का विचार भी आठवें भाव से ही किया जाता है। फिर बात करें नौवें भाव की। तो नौवां भाव जो है वह जातक का भाग्य भाव होता है। यहाँ से भाग्य का विचार किया जाता है कि भाग्य जो है वह आपका कितना साथ देगा, आपका भाग्य कैसा है, किस कंडीशन में है, उन सब चीज़ों का विचार नौवें भाव से किया जाता है। साथ ही साथ पिता का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। फिर बात करें 10वें भाव की। तो 10वां भाव जो है वह हमारे कार्य क्षेत्र का भाव है। जातक के कर्म क्षेत्र का भाव 10वां भाव है, यानी कि जातक कौन सा कार्य करेगा, किस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होगी, किस दिशा में कार्य करेगा, इन सब चीज़ों का विचार जो है वह 10वें भाव से किया जाता है। फिर बात करें एकादश भाव की। तो एकादश भाव जो है यह लाभ का भाव है, इसको लाभ का भाव कहते हैं। यानी कि जातक के जो सोर्स ऑफ इनकम होंगे तो उसमें जातक को लाभ कहाँ से प्राप्त होगा। ये जो दूसरा भाव है धन भाव, यह हमारे बैंक बैलेंस को शो करता है, और यह जो एकादश भाव है यह धन जो आएगा उसको बताता है कि धन जो है वह कहाँ से आएगा, लाभ जो है वह कहाँ से प्राप्त होगा। इसके साथ साथ बड़े भाई बहनों का विचार भी एकादश भाव से किया जाता है। फिर बात करें द्वादश भाव की। तो द्वादश भाव से जनरली हम व्यय देखते हैं, जातक का जो खर्च है वह कहाँ होगा। इसके साथ साथ विदेश प्रवास भी हम द्वादश भाव से देखते हैं। फिर सैया सुख भी हम द्वादश भाव से देखते हैं। ये संक्षेप में आपको कुंडली के 12 भाव का बता रहा हूँ कि 12 भाव से जो हम कुंडली का देखते हैं, कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो 12 भाव से हम लोग क्या क्या चीज़ों पर विचार करते हैं, किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो संक्षेप में हमने 12 भावों की चर्चा कर ली। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मैंने कहा था कि पंचम भाव जो है वह बड़ा ही विशेष है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला भाव, पाँचवा भाव और 9वां भाव, यह किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। पहला,
पाँचवां और नौवां, पहला, पाँचवां और नौवां, इसको हम लोग धर्म त्रिकोण कहते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि व्यक्ति के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहला पुरुषार्थ धर्म, इसको कहाँ से देखते हैं, तो पहला, पाँचवां और नौवां, ये जो त्रिकोण है इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। दूसरा होता है अर्थ त्रिकोण, तो दूसरा, छठवां और 10वां भाव जो होता है यह होता है अर्थ त्रिकोण का। यहाँ से हम धन देखते हैं। अब आप कहेंगे कि पंचम से भी धन देखते हैं, दूसरे से भी देखते हैं, एकादश से भी लाभ देखते हैं, और यहाँ लिख रहे हैं कि 2, 6, 10 से भी अर्थ देखते हैं। चूँकि यहाँ पर देखिए ये तो धन है ही, यहाँ से कंपटीशन भी देखते हैं और यहाँ से कार्य क्षेत्र देखते हैं, तो इन सबको मिला करके हम लोग धन देखते हैं, इसीलिए 2, 6, 10 को अर्थ त्रिकोण कहा गया है। फिर धर्म, अर्थ हुआ, अब उसके बाद काम त्रिकोण, तो 3, 7 और 11, इसको हम लोग काम त्रिकोण कहते हैं। यानी कि जो हमारी कामना है उस कामना को देखने का जो घर होता है वो 3, 7 और 11 होता है। अब उसके बाद 4, 8 और 12, इसको हम लोग मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। इसको हम लोग मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। तो आज हम लोगों ने कुंडली के 12 भाव को देखा कि हर एक भाव से किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, और उसके साथ साथ कुंडली को अगर हम 4 भागों में बांट दें अलग अलग त्रिकोणों में, तो धर्म त्रिकोण कौन सा है, अर्थ त्रिकोण कौन सा है, काम त्रिकोण कौन सा है और मोक्ष त्रिकोण कौन सा है, इन सब चीज़ों को हमने संक्षेप में आज देखा। उसके साथ साथ किस राशि के स्वामी कौन होते हैं इसको भी हमने संक्षेप में आज देख लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि इन 12 भावों से हम लोग किस किस बीमारी का अध्ययन करते हैं। चूँकि कुंडली से आपको ये भी पता चलता है कि जातक के किस अंग में कौन सी समस्या होने वाली है, जातक कब बीमार पड़ने वाला है, तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे और इसी तरह से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, कुंडली अध्ययन की श्रृंखला। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो अपने सवाल अपने जन्मतिथि के साथ कमेंट करें, आपको उसका जवाब निःशुल्क दिया जाएगा। तब तक के लिए राम नाम, आप सभी को धन्यवाद।